हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये नवंबर के महीने की रीडिंग है कि नवंबर का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। और पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा लोग हो बिल्कुल ये रीडिंग देख सकते हो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो, और रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो। अगर सिंगल्स हो तो सिंगल्स के लिए रीडिंग थोड़ी सी कम मैच होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसकी फीलिंग्स चेक कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि सिंगल्स की रीडिंग मैं बना दिया करूंगी। आगे से आप मुझे बता देना कि सिंगल्स की रीडिंग मैं फिर नेक्स्ट टाइम से अलग से अपलोड किया करूंगी अगर आपको चाहिए। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस नवंबर के महीने में आपको लेकर क्या रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि नवंबर का महीना लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या प्रॉब्लम्स रहेंगी कुछ, और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। और ये नया डेक मंगाया मैंने मैसेजेस के लिए, तो यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी सिंह राशि के लिए कि सिंह राशि के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस नवंबर के महीने में सिंह राशि के लिए क्या रहेंगे, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो ये डेक को मैं अभी फिलहाल इधर ही रख देती हूँ। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं बिना देरी किए। लियो सिंह राशि वालों की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नवंबर के महीने में क्या रहेंगी। सिंह राशि आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो नवंबर 2024 में। पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स कार्ड आए हैं। करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सिंह राशि नवंबर के महीने में। आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। हालांकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, हम लव लाइफ की देख रहे हैं, लेकिन ये सारे कार्ड मनी, पैसे, फाइनेंसिस के आए हैं, तो मुझे लग रहा है करियर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम देखते हैं और कार्ड भी। लियो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स रहेगी। सीक्रेट लवर, आई ऑफ द बिहोल्डर, क्लाउड 9। देखिए सिंह राशि, सबसे पहले तो मेरे को करियर आपका नजर आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। करियर का मुझे दिख रहा है कि करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे नवंबर के महीने में, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। प्लस आपके पास पैसा भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा आपका ध्यान करियर के ऊपर रहेगा। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप का क्या है। ये करियर की रीडिंग नहीं थी लेकिन मेरे को चीज़ें नजर आई तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब इसमें ना ये अगर एक तरह के कार्ड निकल जाएं टैरो कार्ड्स में, एक होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक लड़का है वो निकल आया यानी कि एक लड़की निकल आई क्वीन, तो इसका मतलब होता है कि एक कपल बन गया, जोड़ी बन गई। तो यही आप एक चाहते हुए दिख रहे हो मुझे लग रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ एक कपल वाला रिश्ता चाहते हो, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता चाहते हुए दिख रहे हो, शादी चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, ऐसा सब कुछ चाहते हो। आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए सिंह राशि। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग शादी ही चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो नया नया रिलेशनशिप है, कमिटमेंट चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे कि रिलेशनशिप में तो है लेकिन शादी चाहते होंगे, और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शादीशुदा लोग होंगे, तो वो शादी तो नहीं चाहते होंगे लेकिन ये है कि हमेशा का साथ चाहते हैं कि पार्टनर के साथ चीज़ें हमेशा के लिए बनी रहे, रिलेशनशिप हमेशा के लिए बना रहे, एक बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। तो वैसा सा आप खुद अपने पार्टनर को लेकर ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आपको एक स्टेबिलिटी मिले, एक सिक्योरिटी मिले, कमिटमेंट मिले, चीज़ें आगे तक जाएँ, लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप जाए। वो चाहे शादी करके हो या फिर आप लोग हमेशा का साथ बना रहे, एक दूसरे को छोड़े नहीं, और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील करो। आपकी एक सोच ऐसी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो सिंह राशि आप। प्रैक्टिकल इंसान क्या होता है कि जो चीज़ें सही है ना रिलेशनशिप में, और जो चीज़ें नहीं सही हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है वो इंसान। तो वैसी सी एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है मुझे। आपकी तरफ से एक लॉयल्टी भी दिख रही है वैसे सिंह राशि, आप थोड़ा सा सीरियस खुद भी मुझे दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। आप चाहते हो कि चीज़ें
आगे बढ़ें, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ आपको मजबूत चीज़ें मिलनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। सिर्फ बातें हो रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग होता है ना, रिलेशनशिप में आते हैं, बातें करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो आप कहीं न कहीं बातें नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो। और एक चीज़ मुझे और नज़र आई है इस रीडिंग में, कि इस रिलेशनशिप में किसी पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्वमेंट भी है। वो 2 लोग भी हो सकते हैं या कोई कोई भी इंसान हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर के फैमिली मेंबर या कोई और इंसान, इवन कोई फ्रेंड भी हो सकता है, करियर में भी कोई इंसान हो सकता है जिसकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी आपको लग रही है। हालाँकि देखिए, आपकी तरफ से मुझे चीज़ें यही दिख रही हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हुए मुझे दिख रहे हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें हवा में लटकी ना रहें। और सीक्रेट लवर का कार्ड ये बोलता है, देखिए जितनी भी आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट कुछ चीज़ें हैं आपके मन में सिंह राशि, 1 से 10 नवंबर के बीच में आप सीक्रेट रख रहे हो, अपना प्यार खुल के मुझे लग रहा है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अब सीक्रेट लवर लिखा तो अकेला लव नहीं हम बोलेंगे यहाँ पे, कि आप सिर्फ प्यार को ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, प्यार भी हो सकता है, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, गुस्सा, गिला शिकवा, या आपके मन में कोई बातें हैं जो आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने पार्टनर से खुल के अपने दिल की बात बोल रहे हो। सकता है आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, हो सकता है कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप में। आप कहना चाहते हो अपने दिल की बात, चाहे प्यार, चाहे गुस्सा, गिला शिकवा, या फिर इन जनरल कोई थॉट्स हैं आपके, आप उनसे शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप उसको सीक्रेट रख रहे हो, हाइड कर रहे हो। अपने दिल तक ही कुछ चीज़ें रख रहे हो। हालाँकि आप ऊपर-ऊपर से तो चाहते हो कि चीज़ें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो। मन में कुछ ऐसी-सी बातें हैं जो आप सीक्रेट रख रहे हो, छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, हाइड करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है आपको कोई बात इस रिलेशनशिप में, कोई चीज़ पार्टनर की बुरी लगी है, जो आप खुल के अपनी दिल की बात उनको नहीं बोल रहे हो, सिंह राशि। देखिए, आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड यही बोलता है कि कहीं न कहीं ना एक थोड़ा-सा नेगेटिविटी आपको ले रहती हुई दिख रही है। हालाँकि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो कि मैंने बताया वो चाहते हो, और कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाह रहे हो किसी भी तरीके का। बट आप थोड़ा-सा ना चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो, सिंह राशि। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। हो सकता है आप नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है, उस इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान होगा ही होगा। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि रहता हुआ दिख रहा है, सबके लिए नहीं है। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों को नेगेटिविटी के साथ डील करते हुए दिख रहे हो, सिंह राशि, 11 से 20 नवंबर के बीच में। हो सकता है कि आपने ना एक इमेज बना ली है पार्टनर के बारे में, आपने एक थॉट्स बना लिए अपने पार्टनर के बारे में कि ये इंसान ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और उसी के बेसिस के ऊपर आप अपने पार्टनर को सोचते हुए दिख रहे हो, देखते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि हम ना एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये सामने वाला इंसान ना ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, इसकी यही नेचर है, और उसी को लेकर आप थोड़ा-सा चीज़ों को देख रहे हो। आप शायद हो सकता है सच को नहीं जान रहे हो, रियलिटी नहीं आपको इतनी पता, बट कोई चीज़ है जिसको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, और थोड़ा-सा आप रिलेशनशिप को नेगेटिव तरीके से ही मुझे दिल देखते हुए दिख रहे हो। और क्लाउड 9 और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है, देखिए आप जो भी करोगे ना सिंह राशि, मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, बट प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। प्रैक्टिकल होने का मतलब होता है कि जो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है ना, आप वही करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में साथ रहने में भलाई है, तो आप साथ रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में साथ रहने में नहीं भलाई है, तो हो सकता है आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो। तो ये होता है एक प्रैक्टिकल इंसान जो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपका मन है पार्टनर के साथ हमेशा का बंधन बना रहे, बॉन्ड बना रहे। और साथ के साथ आपके लिए आपका आपका करियर नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने रिलेशनशिप के कारण अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने जॉब या बिज़नेस या अपने पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, उसमें ज़्यादा बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि मैंने बताया 21 से 30 नवंबर के बीच में, आप रुके हुए मुझे थोड़ा-सा दिख रहे हैं यहाँ पे। रुके हुए होने का मतलब आप बहुत जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, हालाँकि पूरे नवंबर में ऐसा रहेगा। आप जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। आपकी तरफ से एक र चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं मुझे। आप रुके हुए हो, आप सोच समझ कर करना चाहते हो, जो भी करोगे सोच समझ कर करोगे। आप जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहते हो।
इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, और आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। प्रैक्टिकल होता है कि आप सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। 21 से 30 नवंबर के बीच में आप सिक्योरिटी अपने लिए पहले देखोगे, सेफ्टी आप अपने लिए पहले देखोगे, और आगे बढ़ने से पहले आपकी ये शर्तें हैं कि अगर आपको ये जो जो चीज़ें आप चाहते हो पार्टनर से, रिलेशनशिप से, अगर वो चीज़ें आपको मिल गई, आपके मन मुताबिक कुछ चीज़ें आपको मिली, तब तो आप आगे बढ़ोगे, आप फिर कमिटेड रिलेशनशिप में भी चले जाओगे पार्टनर के साथ। बट अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिली जो आप चाहते हो, फिर आपने एक पॉज़ लिया हुआ है, आप जल्दबाज़ी नहीं करोगे, एक ज़िद हो सकता है किसी लेवल पे कुछ सिंह राशि वालों ने 21 से 30 नवंबर के बीच में रखी हुई है कि उनको हिसाब से जब तक कोई चीज़ नहीं होगी, एक ज़िद वाली एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपके हिसाब से भी कुछ चीज़ें होंगी तभी आप आगे बढ़ोगे, ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और इसी कारण से अपना दिमाग, अपना ध्यान थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए आप अपने आप को अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बिज़ी करते हुए दिख रहे हो। क्लाउड 9 का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं सिंह राशि, क्योंकि हमने देखा सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो मुझे लग रहा है पैसा या तो आपके पास आ रहा है, या मनी से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी हो रही है, या आपकी प्रमोशन हो रही है, जॉब को लेकर कोई भी चीज़। तो एक मन में ना 21 से 30 नवंबर के बीच में एक खुशी सी रहती हुई दिख रही है, आप अंदर से खुश हो किसी चीज़ को लेकर, हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, और ये मुझे आपका पर्सनल लाइफ का दिख रहा है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपको लगे कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप अंदर से खुश हो, और रिलेशनशिप में भी आप एक खुशी ही चाहते हुए मुझे दिख रहे हो पार्टनर के साथ, बट आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चाहते हो कि ये चीज़ें अगर आपको मिलेंगी पार्टनर से। अब क्या चीज़ें मिल सकती हैं, देखिए कई लोग कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग होता है शादी चाहते हैं, कुछ लोग होता है कि रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ना रहे, अगर पार्टनर आए तो अच्छे से रहे। तो जो भी आपकी शर्तें हैं या जो भी आप चाहते हो, वो चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप जल्दबाजी नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो नवंबर के महीने में। सिंह राशि, ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। लियो सिंह राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनके खुद की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर के महीने में सिंह राशि के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज मैं सिंह राशि आपको बताना भूल गई, सॉरी, आपकी रीडिंग में, कि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले थे ना आपके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना अपने ऊपर फोकस भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते नवंबर के महीने में, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी सिंह राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। लियो सिंह राशि के पार्टनर, हनीमून का कार्ड आया आपके लिए, प्रोपोजिशन, एक कार्ड और, अटेंशन। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर का ना थोड़ा सा स्टार्टिंग से मिड तक मुझे थोड़े से दिख रहे हैं कि ज़्यादा अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जैसे आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं 1 से 10 नवंबर के बीच में। बट मिड के बाद से मुझे चीज़ें आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ठीक होती हुई दिख रही हैं, उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स होते हुए दिख रही हैं। अभी मैं पहले स्टार्टिंग का बताती हूँ। देखिए सिंह राशि, 1 से 10 नवंबर के बीच में 7 ऑफ सोर्ड्स और हनीमून के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की ना थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है, वो आपके साथ ना खुल के कम्युनिकेशन मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे होता ना कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या आपके साथ वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रही हैं, या फिर चोरी छिपे, जैसे होता है ना रिलेशनशिप से इंसान भागता है, कुछ चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आमने सामने होकर, बैठकर, फ़ोन पे, मोबाइल पे, मैसेज पे, किसी भी तरीके से उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। तो आपके पार्टनर जैसे ना उन चीज़ों से भाग रहे हैं कि वो अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हैं, आमने सामने होकर चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर के मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है सिंह राशि, ये भी हो सकता है कि वो जो आपको बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, या कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का कार्ड है, तो वो पहली तो उनका कार्ड है, तो हो सकता है वो खुद ऐसे हैं। अगर वो ऐसे नहीं है,
कुछ के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे जो मैंने ये चीज़ें बताई कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। तो कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आप उनके साथ गलत करते हो, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, आप उनके साथ धोखा करते हो। तो ये भी एक चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आप आपके पार्टनर का कार्ड है, तो क्योंकि उनका कार्ड है तो ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आमने-सामने होके चीज़ों को नहीं डील करना चाहते हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। वो जो बोल रहे हैं शायद उसको पूरा भी नहीं कर रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर को कि अभी शायद वो इसलिए चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत जल्दी है किसी चीज़ के लिए, अभी वो जल्दी में कुछ चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ें उनको कह रहे हो करने के लिए, और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत हो सकता है आप लोगों का अगर नया-नया रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज है, नया-नया रिलेशनशिप है। अगर नया रिलेशनशिप है, सुन लो पहले, पुराना रिलेशनशिप बिल्कुल स्टार्टिंग का है, तो कुछ चीज़ें हैं कि भी अभी इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी है, अभी एकदम से नए-नए रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में अभी कुछ भी नहीं करना, अर्ली स्टेज पे हैं चीज़ें। तो इसलिए हो सकता है वो आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ों के लिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा-सा झूठ बोल रहे हैं। अगर ऑलरेडी पुराना रिलेशनशिप है तो हो सकता है कुछ इश्यूज़ तो चल रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाज़ी में वो कुछ चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या रिलेशनशिप से चोरी-छिपे जैसे इंसान भागता है ना ज़िम्मेदारियों से, वैसा-सा रहता वो दिख रहा है। क्योंकि जल्दबाज़ी में वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि अभी बिल्कुल शुरुआत है चीज़ों को लेकर, और शुरुआत के टाइम पे चीज़ें हो सकता है ख़राब हो जाए, तो इसलिए वो ऐसा मुझे लग रहा है कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप क्या कह रहे हो, वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, रीज़न मैंने बताया कि वो जल्दी-जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी अगर अभी उन्होंने कुछ किया, इसलिए। प्रोपोज़िशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, देखिए यहाँ पे हनीमून का कार्ड है, प्रोपोज़िशन का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकता है शादी के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, या आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है शायद थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, या थोड़ा-सा आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी है, एकदम से अभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। और प्रोपोज़िशन का कार्ड है, देखिए मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको प्रपोज़ करना चाहिए, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। अपना कोई प्रपोज़ल दें, प्रस्ताव रखें। अब वो प्रपोज़ल कोई भी हो सकता है। लव के लिए हो सकता है, मिलने के लिए हो सकता है, खाने-पीने के लिए हो सकता है, घूमने के लिए हो सकता है। कोई भी तरीके का प्रपोज़िशन आपको प्रपोज़ल आपके पार्टनर या तो देना चाहते हैं सिंह राशि, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। वो नहीं करेंगे, आप उनको करें, या फिर उनको खुद को भी करना है। बट दोनों ही सिचुएशंस में मुझे बहुत ज़्यादा दुविधा वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। अगर उनको आपको प्रपोज़ करना है तो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी उनके दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, माइंड में विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और अगर उनको लग रहा है कि आप करें तो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ना जैसे कॉन्फ्लिक्ट से चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट यही है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं ज़्यादा। एंड देखिए हो सकता है कि उनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, और बट उनको ये लग रहा है कि आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप दोनों की सोच नहीं मिलती, आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, और इस रिलेशनशिप में और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। उनको ऐसे लग रहा है, अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो गए, कोई और इंसान हो गया, बट कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी भी है। बट येस, ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ प्रस्ताव तो देना चाहते हैं अपना, बट दुविधा वाली सिचुएशन में है, करें, ना करें, तो कर नहीं रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में अटेंशन का कार्ड है, और टू ऑफ वांड्स के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं। जिस चीज़ से वो थोड़ा-सा भाग रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनके दिमाग में, तो एक कॉन्फिडेंस उनको इस रिलेशनशिप में या फिर उनको खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि उनको अब आगे बढ़ जाना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। हो सकता है ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर कर रहे हैं। देखिए जब मैं बोलती हूँ ना करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स में क्या होता है कि कुछ लोगों को ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता,
अगर कंट्रोल नहीं रहता तो वो लोग फीलिंग्स में भी आगे बढ़ जाते हैं, एक्शंस ले लेते हैं। अगर कंट्रोल होता है तो फिर वो सिर्फ सोचते ही हैं, एक माइंड उनका बदलता हुआ मुझे दिख रहा है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। और फ्यूचर की वो ज़्यादा प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करते हुए दिख रहे हैं, अब कि अब उनको आगे क्या करना है। और कहीं न कहीं आपकी एक अटेंशन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, कि अटेंशन यानी कि आपका ध्यान वो चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप टोटल उनके ऊपर ध्यान दें। आप किसी और से बातचीत ना करें, सिर्फ़ आपका फ़ोकस उनके ऊपर होना चाहिए। आपके पार्टनर मन ही मन ऐसा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं कि एक आपका अटेंशन चाहते हुए दिख रहा है और आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को नवंबर के बिल्कुल आखिर में, ये भी मुझे दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या नवंबर 2024 में। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। सिंह राशि, ये जो कार्ड्स हैं इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, तो आप दोनों के कार्ड इकट्ठे निकलेंगे क्योंकि जो आउटकम होता है वो 2 लोगों का होता है, इसलिए। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, नवंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 में क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। प्रोटेक्शन, सीक्रेट एडमायर, हायर पर्पस। देखिए सिंह राशि, स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि स्टार्टिंग में चीजें किसी लेवल पे मुझे थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड ना एक्शंस का बहुत ज्यादा कार्ड नहीं होता, बट ये कार्ड ये जरूर बोलता है। देखिए अगर तो आप लोगों की ऑलरेडी सिंह राशि बातचीत हो रही है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है उसमें चीजें बहुत अच्छी रहेंगी 1 से 10 नवंबर के बीच में। आप दोनों में एक मुझे प्यार ज्यादा आप लोगों का बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीजें सॉल्व हो रही हैं। अगर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कुछ टाइम से चल रहे थे तो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आप लोग हो सकता है मिल रहे हो, डेट पे जा रहे हो, कहीं लंच डिनर पे जा रहे हो, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी भी रहे। और इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो कि इस रिलेशनशिप को कैसे बचा के रखना है, वो चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा और उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है कि रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। और इसी कारण से किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हो सिंह राशि। या तो आप गाइडेंस ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है, ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। या तो सिंह राशि आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, कोई लव्ड वन हो गया, क्लोज्ड वन हो गया, जिसको आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे आप एडवाइस ले रहे हो कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक रखे, कैसे बचा के रखे, क्या करना चाहिए। या किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं ये सारा कुछ। बट स्टार्टिंग में का टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है कि एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन आप दोनों के बीच में किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों में रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बात हो रही है, तो अच्छा रहेगा। और अगर कुछ टाइम से इश्यूज चल रहे थे, कुछ टाइम से मतलब 1-2 महीने से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी होंगी। और अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि कभी 2-4 दिन बंद बात हो गई है, 1-2-4 दिन बिल्कुल बात नहीं हुई है, ऑन एंड ऑफ की हो रही है सिचुएशन, तो भी चीज़ें ठीक रहेंगी। बट अगर आप लोगों में सेपरेशन हो चुका है, आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ सेपरेशन आ चुका है, आपके पार्टनर या फिर आप सिंह राशि मूव ऑन कर चुके हो, उनकी शादी कहीं और होगी, आपकी कहीं और होगी, फिर ये सिचुएशन आपके साथ उतनी मैच नहीं होगी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा एक्शंस का कार्ड नहीं होता। ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, या कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर बिल्कुल आप दोनों का 7-8 महीने से 1 साल से बातचीत बंद होगी और मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर एक इच्छा ज़रूर है कि चीज़ों को कैसे बेटर करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। एक प्यार, मोहब्बत फ़ील कर रहे हो, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो। फिर ये किस सिचुएशन में बताया मैंने, जहाँ पे एक्शंस नहीं ले रहे हो, जहाँ पे आप लोगों में सेपरेशन हुआ 7-8 महीने से या साल भर से। अगर कुछ टाइम से चीज़ें
खराब चल रही थी तो वहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, एक प्यार, एक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस और सीक्रेट एडमायरर के कार्ड हैं, और ये कार्ड सिंह राशि आपका खुद का आया था, सीक्रेट लवर का। ये वाला मैंने जो बोला था कि आप खुल के अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हो, तो मुझे लग रहा है मिड में ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं कि 11 से 20 नवंबर के बीच में आप शायद 100% वाली फीलिंग आप लोगों को नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। हालांकि ये किसी की भी एनर्जीज होंगी, मैंने बोला, बट मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है आपके मन में, और हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें हाइड कर रही हैं, सीक्रेट रख रही हैं, छुपा रही हैं, खुल के नहीं बोल रही हैं। दूर दूर से उनकी प्रशंसा कर रही हैं इनडायरेक्ट वे में कि उनकी क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, सीक्रेट एडमायर कर रही हैं उनको, उनके बारे में अच्छा सोच रही हैं, बट आपको 100% वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। कि जैसे होता है ना कि इंसान रिलेशनशिप में तो है, बट एक सेटिस्फेक्शन की कमी है। और मुझे ये दिख रहा है सिंह राशि, आपको ही कोई बात बुरी लगी हुई है, आपको ही कुछ चीज़ें मन में है जो आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो 11 से 20 नवंबर के बीच में। यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपना गुस्सा, गिला शिकवा, कुछ चीज़ें आप अपने मन में रख रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि यही करना चाहिए, ज़्यादा उनसे खुल के बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हो आप, माइंड से चल रहे हो, प्लस विजडम से भी चीज़ों को डील करो, यानी कि समझदारी से भी चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही है। अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, उसी के बेसिस पे आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है आपकी अंतरात्मा ने, आपके दिल ने आपको पहले उतना आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब आप अपने अंतरात्मा को सुन रहे हो कि आपके दिल की आवाज़ क्या बोल रही है, इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, और उसी को आप सुन रहे हो, उसको आप इग्नोर नहीं करने देना चाहते हो। हायर पर्पस का कार्ड भी यही बोलता है सिंह राशि 21 से 30 नवंबर के बीच में। देखिए यहाँ पे आप दोनों का ही मुझे दिख रहा है अपने अपने लेवल पे किसी चीज का इंतजार करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज का वेट करते हुए दिख रहे हो। अब सिंह राशि, या तो आप वेट कर रहे हो या आपके पार्टनर। अब वेट की एनर्जीज कुछ भी हो सकती है, या तो आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, उनको मिलने का वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, ये हो सकती है चीजें, या फिर आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, करना चाहते हो, सही समय का वेट कर रहे हो। तो एक वेट कर रहे हो, किसी चीज का इंतजार आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसमें परमात्मा की, कुदरत की, यूनिवर्स की, अल्लाह की कोई मर्जी होगी, हायर पर्पस होगा कि आप लोग मिले हो, और जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में अच्छा हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कुछ वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। देखिए सिंह राशि, स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में अगर आप दोनों में चीज़ें ठीक हो रही हैं तो अच्छी बात है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपने 8-10 दिन के बीच में आप दोनों के बीच में कुछ भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हुए, कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, तो फिर आगे का टाइम मुझे ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स वाला नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि हायर पर्पस है, यानी कि कुदरत ने ही कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट की हैं आप दोनों के आपका जो मिलन हुआ इस रिलेशनशिप में, इसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, तभी इस रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक आपकी एक सोच आप दोनों की रहती हुई मुझे दिख रही है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। हो सकता है मिलना चाहते हो, मिलने का वेट कर रहे हो, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, सही समय का वेट कर रहे हो, तो किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो, और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। सिंह राशि, अभी मैसेजेस ले लेते हो फिर रीडिंग को करते हैं खत्म। तीन मैसेजेस लूंगी। लियो सिंह राशि के पार्टनर के नवंबर 2024 में क्या मैसेजेस रहेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के पार्टनर के क्या मैसेजेस रहेंगे सिंह राशि के लिए। 3 मैसेजेस निकले हैं आपके। पहला है ड्रामा। देखिए आपके पार्टनर का मैसेज है, ये मैसेज वो मैसेज है सिंह राशि जो आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं है, लेकिन उनके मन का मैसेज है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना फालतू के, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े आप दोनों में होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हालांकि आपके पार्टनर का कार्ड आया भी था 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ये वाला कार्ड, सॉरी ये वाला कार्ड। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ और उनकी आपस में आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लड़ाई झगड़े बिना मतलब से होती है। जैसे होता है ना, बिना मतलब की नोक झोंक होगी, चिक 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 चलती रहती है, जिसका कोई कारण नहीं होता, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। एक ड्रामा सा इस रिलेशनशिप में लगा हुआ है।
तो आपके पार्टनर को ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि फालतू के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो खत्म होने पे ही नहीं आ रहे हैं, सॉल्व होने पे ही नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, तो वैसा-सा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। एक ये मैसेज है उनके मन का, जो वो इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं आपको लेकर। अब वो कई बार होता है छोटी-छोटी चीज़ों पे बिना मतलब से हम आर्गुमेंट करते हैं, कई बार बड़ी बातें भी हो जाती हैं, कई बार और लोगों के कारण हो जाती है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। और कई बार होता है कि सामने वाला कुछ एक्सपेक्टेशन लगाता है, तो चिक 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 कई बार ना कुछ रिलेशनशिप्स में चली ही रहती है, खत्म ही नहीं होती हैं। ऐसा सा आपको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है। और आपके पार्टनर का दूसरा मैसेज है, यू हैव यू हैव ट्रिगर्ड मी। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर आपको ये देना चाहते हैं कि आपने सिंह राशि उनको किसी चीज के लिए उकसाया है, मतलब आपने उनको कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं जो उनको अच्छी नहीं लगी हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ना आत्मा अंदर से रो पड़ी है। कोई चीज देखिए, आपने उनको टॉन्ट मारा होगा, आपने उनको कोई बात सुना दी, या उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आपने उनको बुरा भला कहा। तो कोई भी चीज़ है जो उनको परेशान हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अंदर दिल से रोए हैं, आत्मा से रोए हैं। कई बार होता है कि हम अच्छे के लिए बोल देते हैं, सिंह राशि, हो सकता है आपने अच्छे के लिए ही बोला हो, बट उन्होंने बुरे सेंस में ले लिया, या फिर एक्चुअल में हो सकता है आपने सच में ही उनको कोई ताना ताना मार दिया, कुछ बातें सुना दी, कटु वचन बोल दिए, तो आपने उनको ट्रिगर किया है। ऐसे वो बोल रहे हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने उनको उकसाया किसी चीज़ के लिए, और जो कि वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आई हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ में उनकी लाइफ थोड़ी-सी प्रभावित हुई है। ये चीज़ें उनको ऐसी-सी फ़ील हो रही हैं कि आप उनको अच्छा नहीं बोलते हो, उनकी बेइज़्ज़ती करते हो। कोई भी चीज़ देखिए, जो भी चीज़ आपने उनको कुछ कहा, वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं नवंबर के महीने में। तीसरा मैसेज है, दीज़ फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। देखिए, अब फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, वो कोई भी फीलिंग हो सकती है। वो बोल रहे हैं कि कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो। और अब वो फीलिंग्स इमोशंस देखिए कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि प्यार इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और उनके मन में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो दीज़ फीलिंग्स देखिए, वो फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है इंसान को ना अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, कोई चीज़ परेशान करी जा रही है। अब वो कई बार होता है प्यार होता है, इंसान अंदर ना बहुत ज़्यादा किसी के लिए प्यार फ़ील करता है, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ज़ाहिर नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बोलता नहीं है। तो या तो एक चीज़ वो हो गई है आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ बोला, उनको आपकी कोई बात बुरी लगी है, वो उसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते जा रहे हैं, और वही चीज़ें उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, वो अंदर ही अंदर से परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग होता है ना कि बाल की खाल उतार देते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ को। तो दीज़ फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। उनको कौन-सी बात, कौन-सा इमोशंस, कोई गुस्सा, कोई गिला-शिकवा, कोई भी चीज़ जो उनको आपकी तरफ से या फिर उनकी खुद की तरफ से उनको लग रही है, उनको लग रहा है वो अंदर ही अंदर उनको खा रही है, अंदर ही अंदर से वो परेशान हो रहे हैं। खुल के अपनी बात को, खुल के अपनी फीलिंग्स को, खुल के अपने इमोशंस को आपको नहीं कह पा रहे हैं। ये चीज़ें हैं, आपके पार्टनर आपको बोल बोल रहे हैं, 3 मैसेजेस हैं। तो सिंह राशि, ये देख लेना कि 3 मैसेजेस हैं, तीनों में से कोई एक मैसेज मैच हो जाएगा, या 2 हो जाएँगे, या तीनों हो जाएँगी। जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना रिलेशनशिप में, करंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और जो मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है, वो वाला मैसेज आप अपने साथ ले लेना। अगर तीनों हो रहे हैं तो तीनों ले लो, एक आधा हो रहा है तो वो ले लो। और ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है नवंबर के महीने की, तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।